वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। समय कम है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए तो उसी से आपके चांसेस बढ़ेंगे पेपर क्लियर करने के। उसी क्रम में 69th बीपीएससी 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शनल टेस्ट नंबर 17 होगा। इसमें हम कवर करेंगे बिहार का करंट अफेयर्स। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का ही टेस्ट होगा, तो इसी से आपके मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट करना है, हल्के हल्के नोट्स बना लीजिए या फिर एक बारी और टेस्ट रिवाइज कर लीजिए। अगर कोई चीज रिपीट हो रही है और आपकी यहां पे गलत हो रही है तो फिर देखिए वो बहुत गलत बात है। आपको एक चीज अगर टेस्ट में प्रिपेयर करा दी गई है तो वो आपको गलत करनी ही नहीं है, नो मैटर व्हाट। इसके अलावा जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप्स को, पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत से क्रैश कोर्स, कुछ भी नहीं तो हमारा पेड क्विज जिसमें आप रोज बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो गेम की तरह एकदम सही होने पे वो पटाखे फूटते हैं, तो वो सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग बहुत अच्छा मटेरियल, बहुत कम पेजेस में बहुत ही हाई ईल्ड मटेरियल भी अवेल कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा और सिलेक्शन के आप और नजदीक पहुंच जाएंगे। ड्रिल सेम है, टेस्ट अटेम्प्ट करना है, अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है। चाहे आपको एक भी क्वेश्चन आपका नहीं सही हो रहा है पर आप कमेंट जरूर कीजिए। टेस्ट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों को अपनी साइड से टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो हमें एटलीस्ट इतना तो पता चले ना कि आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम सेक्शनल टेस्ट 17, बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टेस्ट शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो टेस्ट नंबर 17 पे आ गए हैं। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का ये टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बिहार चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन बनाया है? स्टेट आइकन, बिहार इलेक्शन कमीशन ने। एक क्वेश्चन पहले मैंने आपसे पूछा था जिसका आंसर पंकज त्रिपाठी था, आपको याद होगा, ठीक है। कुमार विश्वास, हंसराज रघुवंशी, शारदा सिन्हा, बताइए। ये 5 ऑप्शन वाले पे ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं है। ये बिहार इलेक्शन कमीशन ने बनाया है, फोक सिंगर वेरी फेमस मैथिली ठाकुर, ठीक है। सही विकल्प चुनना है आपको। प्रशांत कुमार शाही को हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार बनाया गया है और ये बिहार के खनन मंत्री के पद पर रह चुके हैं, माइन मिनिस्टर ऑफ बिहार। एंड ही विल रिप्लेस फॉर्मर एडवोकेट जनरल ललित किशोर, पूर्व महाधिवक्ता को का स्थान लेंगे ये ललित किशोर जी का। आंसर बी, फर्स्ट और 3। सेकंड जो है, ये जो पहले प्रशांत कुमार शाही जो हैं, ये आपके एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के। थर्ड, गलत विकल्प चुने, इनकरेक्ट ऑप्शन। सुभद्रा देवी को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया जा चुका है, फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट। और कपिल देव प्रसाद को इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली पद्मश्री से पुरस्कृत किया जा चुका है। और आपका आनंद कुमार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पद्मश्री मिल चुका है। इनकरेक्ट बताना है आपको। बता पाएंगे आप बहुत आसानी से। आनंद कुमार को किसके लिए पद्मश्री मिला था आपको पता होगा? लिटरेचर और एजुकेशन के लिए, L&E। फोर्थ, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 26 जनवरी 2023 को बिहार में राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय पुलिस सेवा पदक का वितरण किया गया। प्रेसिडेंट्स विशिष्ट सेवा मेडल एंड मेरिटोरियस पुलिस सर्विस मेडल। 2 पुलिस पर्सनल्स हैं जिनको ये रिसीव हुआ है प्रेसिडेंट का विशिष्ट सेवा मेडल, और 17 बिहार पुलिस पर्सनल हैं जिनको मेरिटोरियस पुलिस सर्विस वाला मेडल मिला है। करेक्ट बताना है, ठीक है तीनों। फिफ्थ, कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शरद यादव, उनका निधन हो गया, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल। ये बिहार के माधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 4 times ही हैज रिप्रेजेंटेड लोकसभा। शरद यादव संभवतः भारत के पहले ऐसे राजनेता थे जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोकसभा से सदस्य के लिए चुने गए थे। मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम 3 स्टेट्स, MP, UP एंड बिहार। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं है। ये सारी बातें ठीक है बिल्कुल, है ना। 2 बार ये MP से रह चुके हैं, 1 बार ये रह चुके हैं UP से, और ऐसे ये फर्स्ट पॉलिटिशियन है जो 3 स्टेट से रह चुके हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उद्यमी योजना प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस
स्कीम जो है, इसको लागू करने में कौन से प्लेस पे है बिहार, फर्स्ट सेकंड थर्ड? तो ये फर्स्ट प्लेस पे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पे बिहार आपका फर्स्ट प्लेस पे आता है, ठीक है। और याद रखिएगा स्कीम का नाम भी। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के अंदर सर्वाधिक मामले स्वीकृत किए गए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस? समस्तीपुर, नालंदा, पटना? तो समस्तीपुर में मैक्सिमम हुए। टॉप 5 में आपको बताऊं तो समस्तीपुर है, सेकंड पे नालंदा है, थर्ड पे पटना है, फिर फोर्थ पे आपका मुजफ्फरपुर है, एक और आता है सिवन। तो टॉप 5 ये हैं आपके। खुशी कुमारी ने हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस श्रेणी में बिहार राज्य के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? कैटेगरी पूछ रहा है, पहला गोल्ड मेडल लेके आई है ये। 55 केजी, 74 केजी, 89 केजी? 55 केजी कैटेगरी में इन्होंने जीता है, ठीक है। दिसंबर जनवरी में ये वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी। 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की बालिका टीम ने 3 राज्यों को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। कौन सा राज्य उन 3 राज्यों में से नहीं है? गर्ल्स टीम ऑफ बिहार गॉट थर्ड पोजीशन फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप। तो बताइए, ई हो जाएगा आंसर। देखिए, गर्ल्स टीम का थर्ड पोजीशन आया है महाराष्ट्र को, तमिलनाडु और चंडीगढ़ को हरा के, ठीक है, इन तीनों को ही हरा के। 10 जनवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2023 के प्लेट ग्रुप में आपका फाइनल मैच में बिहार क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य को हराकर इतिहास रच दिया है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट को हराया इन द फाइनल मैच ऑफ प्लेट ग्रुप ऑफ रणजी ट्रॉफी। मणिपुर, असम, त्रिपुरा? मणिपुर को हराया है। 11 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित आपदा जोखिम न्यूनीकरण कैलेंडर एवं टेबल कैलेंडर 2023 का लोकार्पण किया। क्या कह रहा है ये? डेडिकेट किया है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कैलेंडर और टेबल कैलेंडर पब्लिश बाय द बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू द पब्लिक एट संकल्प लोकेटेड एट 1 अणे मार्ग। और इन्होंने इनॉग्रेट किया है लाइफ साइज स्टैचू ऑफ महाराणा प्रताप इन द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्क एसपी वर्मा रोड लोकेटेड ऑन फ्रेजर रोड। और इन्होंने अनवील किया है लाइफ साइज स्टैचू, लाइफ साइज समझते हैं ना आप, जो आदमकद प्रतिमा होती है, सत्येंद्र नारायण सिन्हा का अनुग्रह नारायण कॉलेज में पटना में। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। सही है सारे। 12 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया नगर से समाधान यात्रा शुरू की है, समाधान यात्रा। और बिहार में एक प्लान बनाया जा रहा है परेव के लिए, डेवलप करने के लिए। ये ब्रास विलेज के तौर पे बहुत फेमस है, पीतल गांव के नाम से प्रसिद्ध है ये, ऑन द लाइंस ऑफ मुरादाबाद। मुरादाबाद में आप जानते हैं ना, बहुत अच्छा ब्रास का काम होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसको डेवलप करने की बात हो रही है। जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया? 3 जनवरी 2023 को। आंसर ठीक है। ये आपसे पूछ लेगा परेव क्या है। 13 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक नदी पे देश का सबसे लंबा पुल बनाया जाएगा, कंट्रीज लॉन्गेस्ट ब्रिज। और उत्तर बिहार को उत्तर प्रदेश से सीधा जोड़ने के लिए गंडक पे 11.24 किलोमीटर लंबा 4 लेन पुल बनेगा, ये 4 लेन। और ये लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज होगा हमारे देश का। करेक्ट बताइए कौन सा है? सही है, ये पहले भी कराया जा चुका आपको ये क्वेश्चन। 14 बिहार राज्य का पहला सेल्फ मूट और डिजिटल कोर्ट कहां लगने वाला है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? भागलपुर, दरभंगा, नवादा? रिपीटेड क्वेश्चन। आंसर भागलपुर में। क्वेश्चन जो करा चुकी हूं फिर दोबारा कराए जा रहे हैं और वो गलत हो रहे हैं आपके, पाप है। 15 बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण पोर्टल, कास्ट बेस्ड सर्वे पोर्टल जो है, किसने लॉन्च किया? बिहार के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी ने, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ने, पटना उच्च न्यायालय के मुख्याधीश ने, सीजेआई ऑफ पटना हाई कोर्ट। आंसर तो बिहार के मुख्य सचिव आप जानते हैं आमिर सुबहानी, इन्होंने इसको लॉन्च किया था जनवरी में। 16 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मिथिला हाट का शिलापट जो है, प्लेक ऑफ मिथिला हाट, ये इनॉग्रेट किया इन्होंने मधुबनी में। और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जैविक खेती से लीची का उत्पादन करने वाले 200 किसानों को जीआई टैग से जोड़ा जाएगा, 200 फार्मर्स जियो टैग से। और 1364 करोड़ रुपए की लागत से उत्तरी कोयल नहर का पुनर्निर्माण झारखंड और बिहार सीमा के 103 आरडी से लेकर बिहार के गया जिले के 9 आरडी तक होगा। नॉर्थ कोयल कनाल को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन बताइए।
सही है सारे, ठीक है। 17, रिलायंस जियो ने हाल ही में बिहार के किन शहरों में अपनी ट्रू 5G सेवाएं लॉन्च की? रिपीटेड क्वेश्चन, ट्रू 5G सर्विसेज, पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। तो डी हो जाएगा क्योंकि ये ट्रू 5G सर्विसेज लॉन्च हुई हैं पटना और मुजफ्फरपुर से। 18, केंद्र सरकार ने हाल ही में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है। जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है उसी की तरह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तरह एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। 500 बैकवर्ड ब्लॉक्स जो हैं उनको सिलेक्ट किया है। बिहार के कितने ब्लॉक्स हैं इसमें? 31, 41, 51। इसमें से कोई नहीं क्योंकि बिहार के 61 ब्लॉक सिलेक्ट हुए हैं। 19, हाल ही में जारी वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2022 एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन असर रिपोर्ट 2022 की बात हो रही है। ये बिहार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की निम्नलिखित में से किन विषयों में पढ़ने की क्षमता में वृद्धि हुई है? कौन से स्कूल्स में, कौन से सब्जेक्ट्स में उनकी एबिलिटी बढ़ी है? रिपीटेड क्वेश्चन, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस। तो ये इंग्लिश और मैथमेटिक्स में उनका एबिलिटी बढ़ी पाई गई है ना। और बच्चों का इंटरेस्ट प्राइवेट कोचिंग में भी बढ़ा हुआ पाया गया है। 2 चीजें पाई गई हैं। 20, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा जिले में बिहार के दूसरे तारामंडल और उत्तर बिहार के पहले तारामंडल का उद्घाटन किया है। सेकंड प्लैनेटेरियम ऑफ बिहार एंड फर्स्ट ऑफ नॉर्थ बिहार, दरभंगा में। और बिहार के अरवल जिले के महिला थाने को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों में चुना गया है। टॉप 3 पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री। कौन सा? बिहार का अरवल डिस्ट्रिक्ट का विमेन पुलिस स्टेशन, उड़ीसा के गंजम जिले का अस्का पुलिस स्टेशन और उत्तराखंड के चंपावत जिले का बनवास पुलिस स्टेशन शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों में से एक है। बताइए करेक्ट। सही है, तीनों पुलिस स्टेशन के नाम याद रखना, दिए हुए हैं यहाँ पे, बनवास आपका और ये आपका अस्का, और एक हो गया आपका ये विमेन पुलिस स्टेशन अरवल। 21, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को 40th गवर्नर राज्यपाल नियुक्त किया गया बिहार का। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट चक्रधारी शरण सिंह को ने ओथ ली है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को ओथ दिलाई है एट द राजभवन। फागू चौहान को हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। बताइए करेक्ट बी हो जाएगा, ठीक है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो बने हैं ये 41st बने हैं, 41वें गवर्नर बने हैं, ठीक है। और ये जो हैं इन्होंने जगह ली है फागू चौहान की, जो कि 40th गवर्नर थे बिहार के। और अब फागू चौहान बने हैं मणिपुर के नहीं, मेघालय के गवर्नर। 22, किस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की शिक्षिका प्रोफेसर सुधा सिन्हा को हाल ही में कबीर कोहिनूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शी इज अ टीचर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एट विच यूनिवर्सिटी? क्वेश्चन पूछ रहा है। बिहार की पटना यूनिवर्सिटी, नालंदा, गया। तो ये बिहार की पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर साहिबा हैं। 23, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पटना के प्रदीप जैन को हाल ही में स्थित लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी ने प्रतिष्ठित आपके फिलैटलिस्ट RDP अवार्ड से सम्मानित किया है, प्रदीप जैन ऑफ पटना। और ये उनको मिला है एसन जर्मनी में अवार्ड, मई में। इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ 3 लोगों को इंडिया से अवार्ड मिला है, इंक्लूडिंग DN जातिया इन 1983 एंड ब्रिगेडियर DM वर्क इन 1993। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 3 ही लोगों को मिला है और तीसरे बिहार से हैं, तो आने की संभावना बहुत ज्यादा है। फिलैटली क्या होता है? फिलैटली इज अ स्टडी ऑफ व्हाट? आंसर बताइए। फिलैटली 24, सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में पटना विश्वविद्यालय के छात्र अरुणेश कुमार को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार नेशनल यूथ अवार्ड्स दिया गया है। और 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल जो हुआ था 12 से 16 जनवरी धारवाड़ हुबली में, वहां ये अवार्ड इनको दिया गया है। और ये अवार्ड इनको मिला है फॉर इज एक्सीलेंट सर्विसेज टुवर्ड्स दी सोसाइटी, समाज के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए। आंसर बताइए। सी, ठीक है। 25, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019-2020 से सम्मानित किया गया है? कौन सी सेलिब्रिटीज ऑफ बिहार? पेंटर ऋषिकेश सुलभ और सीनियर एक्टर हैं नीलेश मिश्रा, फोक सिंगर रंजना झा और ठुमरी सिंगर कुमुद झा, थिएटर डायरेक्टर मिथिलेश कुमार, ध्रुपद सिंगर पंडित कुमार मल्लिक। डी हो जाएगा। ये आपको मिला है एक्चुअली इन सभी सेलिब्रिटीज को, ये जो बिहार के पेंटर हैं ऋषिकेश सुलभ, इनको मतलब सबको मिला है ये तीनों को। 26,
किसे हाल ही में प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने 13वां संसद रत्न पुरस्कार दिया है? 13 संसद रत्न। सत्यपाल मलिक, महुआ मोइत्रा, मनोज सिन्हा। 26 का आपका ई हो जाएगा, क्योंकि ये मिला है आरजेडी के एमपी हैं डॉक्टर मनोज कुमार झा, जिनको ये मिला है। ठीक है, डॉक्टर मनोज कुमार झा। 27 बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले की बबीता गुप्ता को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया है? बबीता गुप्ता। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नालंदा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं ये, मुजफ्फरपुर की हैं ये। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 28 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 14 मार्च को 253rd पूर्णिया जिला स्थापना दिवस मनाया गया, फाउंडेशन डे। 2023 में बिहार दिवस 2023 का आयोजन 7 निश्चय के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम पे किया, प्रोग्रेसिव यूथ पावर बिहार अंडर 7 निश्चय। और मार्च में जो ये चला था पटना में, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया गया था। वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज्ड। आंसर सी। ऐसे क्वेश्चन तो आपके वैसे भी सही हो रहे होंगे, है ना? ज्यादातर के हमारे आंसर सी हैं। निम्नलिखित में से किस जिले के पूर्व विधायक संजीव कुमार झा का हाल ही में निधन हो गया है? बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? सहरसा, गया, बेगूसराय। सो ही वॉज फ्रॉम सहरसा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। 30 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल ही में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 18वां नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट का उद्घाटन हुआ। और नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट में बिहार ने कुल 7 पदक जीत के 5वां स्थान प्राप्त किया, 5th पोजीशन। बिहार में नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट का आयोजन पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 31 बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले के मोहम्मद शम्स आलम शेख को इंग्लैंड के शेफील्ड में होने वाली पैरा स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप सीरीज के लिए भारतीय टीम के लिए चुना गया है? नवादा, मधुबनी, किशनगंज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मधुबनी के हैं ये, याद रखिएगा। ये आपकी मार्च में हुई है शेफील्ड में। 32 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन हाल ही में मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में किया गया। ठीक है। और 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में बिहार को 24वां स्थान मिला, 24th रैंक। बिहार ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कुल 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 5 कांस्य, 7 पदक जीते, मतलब टोटल 7, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। आंसर सही है सारे। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, आकाश कुमार को मिला है गोल्ड मेडल फेंसिंग में, और जसवंत सरोज को मिला है सिल्वर मेडल 3000 मीटर रेस में। ठीक है। चलिए 33 ईरान में आयोजित दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप के लिए बिहार के निम्नलिखित में से कौन से प्रखंड के रूपस मरवाही गांव के खिलाड़ी सागर कुमार का चयन जूनियर विश्व कप कबड्डी टीम में हुआ है? सागर कुमार कौन से गांव के हैं ये, मतलब गांव जो इनका है वो कौन से ब्लॉक में आता है? रूपस मरवाही गांव है, कौन सा ब्लॉक का है? बख्तियारपुर ब्लॉक, नूरसराई और आपका वारसलीगंज। ये बख्तियारपुर खंड है जिसके हैं ये। ठीक है। 34 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप, आपका ये वेट लिफ्टिंग विमेंस चैंपियनशिप जो है, उसमें बिहार को रनर अप मिला है सीनियर कैटेगरी में, और उत्तर प्रदेश को मिला है जूनियर कैटेगरी में विनर और यूथ कैटेगरी में, और आपका बिहार को 3rd पोजीशन मिली जूनियर कैटेगरी में और यूथ कैटेगरी में। सही है सारे। ठीक है। स्क्रॉल करके, मैं स्क्रॉल इसलिए कर रही हूं कि आप पॉज करके एक बार दोबारा पढ़ लें। 35 बिहार के समस्तीपुर जिले के विजय वत्स का चयन हाल ही में आईपीएल के निम्नलिखित में से किस टीम में हुआ? विजय वत्स पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स। पंजाब किंग्स ए, तो आईपीएल वालों सब जानते ही होंगे, है ना। हाल ही में बिहार के किस मंत्री द्वारा राज्य में पहली बार पटना शहर में दक्षिण एशिया महिला फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया? साउथ एशिया विमेन्स फिल्म फेस्टिवल। बिहार के आर्ट और कल्चर मिनिस्टर ने किया, चीफ मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने। ये कल्चर मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र राय। ठीक है। 37 सिंहेश्वर महोत्सव 2023 कहां इसका आयोजन हुआ? माधेपुर, मुंगेर, अरवल। माधेपुरा। 38 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिहार में शिक्षा के लिए राज्यों द्वारा आवंटित 5वां सबसे बड़ा बजट है, 5th हाईएस्ट बजट एलोकेटेड बाय स्टेट फॉर एजुकेशन। कितना है मैं आपको पुराने टेस्ट में करा चुकी हूँ। नाइट टाइम लाइट एटलस डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से बिहार टॉप करता है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में 474% ग्रोथ के साथ।
खादी नेशनल फेयर ऑर्गेनाइज किया था सेंट्रल खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एट गांधी मैदान गया? आंसर। तो सही हैं ये सारे, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो देख के जाइए। ये 39 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तेजस्वी प्रसाद ने हाल ही में बोधगया स्थित पर्यटक सूचना केंद्र टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर का उद्घाटन किया। फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर में देश के दूसरे और बिहार के पहले वानिकी कॉलेज फॉरेस्ट्री कॉलेज का उद्घाटन किया। और बिहार में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले 18 हवाई अड्डों पर 2 हेलीपैड बनाए जाएंगे, 2 हेलीपैड्स। सही है सारे। 40 निम्नलिखित में से किसने बिहार के पटना जिले के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर स्थित बापू सभागार में चतुर्थ बिहार कृषि रोड मैप, फोर्थ बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप के निर्माण के लिए आयोजित किसान समागम हुआ था एक, उसने किसने इनॉग्रेट किया? नीतीश कुमार, सुशील कुमार यादव, नरेंद्र नारायण यादव। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। 41 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तेज प्रताप यादव ने हाल ही में पटना जू में जेब्रा क्रॉल करके उद्घाटन एवं हुलॉक गिबन केज का शिलान्यास किया, ठीक है। और जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में बिहार में घाट विकास के तहत लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत के साथ सारण के मांझी में अटल घाट विकास की परियोजना को मंजूरी दी, कॉस्ट ऑफ अबाउट 10 करोड़। ये जो प्रोजेक्ट है अटल घाट डेवलपमेंट का। हाल ही में बिहार की कक्षा 9 की छात्रा काजल कुमारी को 3 दिनों के लिए पंचायत का मुखिया बनाया गया था। तो ये कहां से, रोहतास से हैं ये पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है सही है कि गलत है। तो सही है ये सारे। 42 नवनिर्मित वृहद आश्रय गृह, क्या है ये? वृहद आश्रय गृह। ये उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने करा कहां पे? रोहतास, भोजपुर, सुपौल। तो इनमें से कोई नहीं है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है काटिहार। 43 बिहार में राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद निम्नलिखित में से किसने हाल ही में राज्य में विरासत बचाओ नमन यात्रा शुरू करी है? प्रशांत कुमार शाही, विजय कुमार चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा। तो ये उपेंद्र कुशवाहा ने स्टार्ट किया है। तो आप लोग थोड़ा बहुत पॉलिटिकल न्यूज फॉलो करते हैं तो पता ही होगा आपको, करेक्ट चुनना है आपको। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में इथेनॉल फैक्ट्री का शिलान्यास मधुबनी जिले के पंडौल कस्बे में किया है। इथेनॉल फैक्ट्री, पहला लोकोमोटिव फैक्ट्री एशिया कॉन्टिनेंट का जमालपुर हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 161st फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस। बिहार के बक्सर जिले में लुप्तप्राय ब्लैक बक्स के लिए एक कंजर्वेशन का कैंपेन स्टार्ट किया गया है। तो बताइए करेक्ट कौन सा है? सही है तीनों। 45 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिहार राज्य सरकार पटना जिले में गंगा नदी के किनारे बने मरीन ड्राइव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करेगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य के 500 थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू करी है, विमेन्स हेल्प डेस्क इन 500 पुलिस स्टेशन। केंद्र सरकार की ओर से भागलपुर के 5 कृषक उत्पादक संगठनों को एक्सपोर्ट लाइसेंस मिला है, 5 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को। आंसर सही है सारे। 46 भारतीय डाक विभाग ने अमृत पैक्स 2023 में हाल ही में बिहार राज्य के किस जिले की शाही लीची को दर्शाते हुए 5 करोड़ रुपए का डाक टिकट जारी किया? अमृत पैक्स 2023 था तो सहरसा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। मुजफ्फरपुर। 47 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में बिहार स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टर्स मीट बिहार कनेक्ट 2023, मतलब 23 नाम था, उसका आयोजन कहां हुआ? पटना में। और बिहार का सेकंड डॉपलर रडार कहां बन रहा है? पूर्णिया में, 15 करोड़ का। दिव्यांग सम्मान समारोह किसने ऑर्गेनाइज किया था? ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पर्संस विद डिसएबिलिटीज, कहां? गया में। सी सही है सारे। 48 निम्नलिखित में से किसने हाल ही में बिहार के पटना जिले में स्थित शहीद जुब्बा साहनी की प्रतिमा का उद्घाटन किया? रिपीटेड क्वेश्चन। विजेंद्र प्रसाद यादव, शाहिद अली खान, श्याम रजक। चीफ मिनिस्टर साहब ने किया था, ठीक है। कहां? पटना। अच्छा, दिया हुआ है क्वेश्चन में। 49 हाल ही में कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग तथा बिहार राज्य सरकार द्वारा डैश में लक्ष्मीनाथ गोसाई महोत्सव कहां ऑर्गेनाइज हुआ? सहरसा, भोजपुर, भागलपुर। सहरसा में। 50 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वर्ष 2023 में बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया, 113th फाउंडेशन डे। और इस उपलक्ष्य में बिहार विरासत विकास समिति ने हेरिटेज पदयात्रा शुरू करी थी 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। और आपका विरासत पदयात्रा, बिहार दिवस 2023 का मुख्य विषय था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये इंपॉर्टेंट है, थीम बहुत, ठीक है, बिल्कुल।
सही विकल्प चुनना है ना आपको इसमें से। हाँ, एक मिनट, तो यही ठीक है। अब 2023 में जो बिहार का फाउंडेशन डे था, ये 111 था, वेरी इंपॉर्टेंट। और बिहार विरासत विकास समिति ने हेरिटेज पदयात्रा शुरू करी 9 डिस्ट्रिक्ट्स में, ध्यान दीजिएगा। 51 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बड़े आपको आदत हो रही होगी अब तो, पिछले वाले टेस्ट से लंबे लंबे स्टेटमेंट्स हैं। रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सोनपुर मंडल के 18 स्टेशनों को चिन्हित किया जाएगा। 18 स्टेशन आइडेंटिफाई होंगे सोनपुर के। रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत समस्तीपुर मंडल के 20 स्टेशन आएंगे और 1275 स्टेशन आइडेंटिफाई करे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने स्कीम के तहत अपग्रेड करना और मॉडर्नाइज करना, उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए इंडियन रेलवेज में। बताओ क्या हो जाएगा आंसर? सी। 52 बिहार सरकार की देसी नस्ल गाय संरक्षण योजना, इंडिजिनियस ब्रीड काउ कंजर्वेशन स्कीम जो है, गवर्नमेंट कितनी इंडिजिनियस काउस को जो है बिहार में अवेलेबल कराएगी? साहिवाल, गिर और थारपारकर ब्रीड कहां से लेके आएंगे? हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका। डी। ये आपकी जो गायें आएंगी, ये आपकी आएंगी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और गुजरात से, कर्नाटका नहीं। 53 हाल ही में भोजपुर बिहार में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव, बहुत ध्यान दे रही है सरकार मिलेट्स पे, किसके द्वारा इसका जो है इनॉग्रेशन किया गया? रमई राय, अवधेश प्रसाद कुशवाहा, विजय कुमार चौधरी। ई। किसने किया? फिर आपसे पूछ लूं ये? चलिए, यूनियन मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के श्री पशुपति कुमार, उन्होंने किया। 54 बिहार में के निम्नलिखित में से किस जिले में नॉर्थ बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज के द्वारा 3 दिवसीय नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया? तो ये किसने जो है इसको इनॉग्रेट किया था? बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने। कहां हुआ ये? भोजपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा। मुजफ्फरपुर में। 55 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिहार में पटना जिले द्वारा 4 दिवसीय कृषि विपणन पर राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 4 डे नेशनल एग्जीबिशन ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ऑर्गेनाइज की गई। और नेशनल एग्जीबिशन ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, यहां पे की। और ये 3 दिन का कामाख्या महोत्सव है जो ऑर्गेनाइज किया गया पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। बताइए सही है सारे। 56 निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कॉफी टेबल बुक बिहार दैट वॉज एंड नाउ नामक पुस्तक लिखी है? इंपॉर्टेंट किताब है जिसको रिलीज किया मुख्यमंत्री जी ने। अमीश त्रिपाठी, मुल्कराज आनंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये ई हो जाएगा। देखिए, ये फोटोग्राफर हैं मिस्टर रघु राय, प्लस उनकी वाइफ है मिसेस उषा राय, इन्होंने लिखी है ये, ठीक है। 57 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट के 44th मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, 44th चीफ जस्टिस। और ये जो हैं इनको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किया है। एंड ही हैज बीन स्worn इन बाय बिहार गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्यकर। इनको जो शपथ दिलाई है वो गवर्नर साहब ने दिलाई है। आंसर सही है सारे। 58 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रॉय नेट सॉल्यूशंस और आईआईटी पटना ने एक एमओयू साइन किया है। वो डिजिटल पेमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, सिक्योर ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे प्रोजेक्ट्स चलाएंगे। समझ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट, धन प्रबंधन, सीमा पार भुगतान, इन सब पे। और इस समझौते के तहत आईआईटी पटना आपका जो है वो डेवलप करेगा प्लेटफॉर्म, जैसे जूम, व्हाट्सएप, गूगल पे, ऐसे प्लेटफॉर्म्स खुद के डेवलप करेगा। और इसका नाम रखा गया है फॉरेक्स प्लेटफॉर्म। आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। सही है सारे। 59 भारतीय बैडमिंटन टीम के राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद और बिहार सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले में पहली बैडमिंटन अकादमी खोलने के साथ 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? भागलपुर, नवादा, बेगूसराय। भागलपुर में, ठीक है। ट्रेनिंग देंगे इसमें, पुलेला गोपीचंद के अंडर ट्रेनिंग दी जाएगी मतलब। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर मोनिका दास को स्टेट आइकन अपॉइंट किया गया बिहार इलेक्शन कमीशन ने। और अभी ये क्लर्क के तौर पे काम कर रहे हैं कैनरा बैंक में, सॉरी।
और कृष्ण स्वरूप द्विवेदी को चेयरमैन बनाया है बिहार पुलिस अंडर सर्विस कमीशन। बताइए, सही है सारे। 61, बिहार राज्य में जारी जाति आधारित जनगणना 2023 का दूसरा चरण निम्नलिखित में से किस जिले के बख्तियारपुर से स्टार्ट किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन। भागलपुर, गया, पूर्णिया। आपको मतलब इतना तो याद हो कि पता चले आपको चीजें क्या है क्या नहीं। पटना। 62, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के 91 जिलों में से एफएम रेडियो रिले सेंटर स्टार्ट किया और इसमें 9 डिस्ट्रिक्ट बिहार के आए हैं। तो वो बोल रहे हैं कौन से 9 हैं? मैं आपको सारे करा चुकी हूं पहले। कटिहार, बंका, बेगूसराय, लखीसराय, रोहतास, भागलपुर। तो 1 और 2 हो जाएंगे। देखो ये जो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं ये हैं आपके कटिहार, बांका, बेगूसराय, लखीसराय, ठीक है, और जमुई, बक्सर, शेखपुरा, सिकंदरा, नवादा। 63, सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिहार के नालंदा जिले में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया, कुंडलपुर फेस्टिवल। बिहार सरकार ने शराबबंदी उल्लंघन मामलों के कारण जेल में बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य भर में 13 नई जेलों के निर्माण का फैसला किया है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में सबसे अधिक लोग विदेश गए हैं। अच्छा क्वेश्चन, डिफरेंट। सही हैं सारे। 64, बिहार में वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से किस फसल की 10 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है? टारगेट बनाया गया है 10 लाख मीट्रिक टन का। वीट, लेंटिल, पैडी, गेहूं, मसूर, धान। वीट। 65, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बिहार राज्य को 16वां स्थान मिला है ना। और सिवान के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में प्रशासनिक कर्मचारी समिति की बैठक में बिहार में कुल 44 साइबर थाने खोलने का निर्णय लिया गया है। 44 साइबर पुलिस स्टेशन। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पटना स्थित गंगा समभूमि क्षेत्र केंद्र के बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया है। मल्टीपर्पज हॉल ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गंगा समभूमि रीजनल सेंटर लोकेटेड इन पटना। आंसर सही है ये भी सब। 66, बिहार के किस विभाग को हाल ही में भारत सरकार द्वारा भवन निर्माण के क्षेत्र में विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विश्वकर्मा अवार्ड किसको मिला है? आपका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, रेवेन्यू लैंड रिफॉर्म्स, भवन निर्माण, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, उद्योग विभाग, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को, ठीक है। 67, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस जिले के महुआ पंचायत के मुखिया संजीव भूषण को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? नेशनल पंचायत अवार्ड 2023। सीतामढ़ी, अरारिया, नवादा। सीतामढ़ी के हैं ये। 68, डैश स्थित इंडियन सॉलिडारिटी काउंसिल द्वारा हाल ही में पुणे विश्वविद्यालय में कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। थोड़ा सा कीवर्ड याद रखो तो याद रहेगा। न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई। नई दिल्ली में। 69, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिहार के गोपालगंज जिले के कहरा प्रखंड क्षेत्र के चैनपुर गांव में रहने वाले नील आर्यन ठाकुर ने दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में आयोजित मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स कंपटीशन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। नील आर्यन ठाकुर ने। नील आर्यन ठाकुर ये खिताब जीतने वाले पहले एशियाई बन गए हैं, फर्स्ट एशियन। और इससे पहले पिछले साल नील आर्यन ने रूबरू मिस्टर इंडिया 2020 का टाइटल जीता था। आंसर तो 2 और 3 ठीक है। ये जो है आपका नील आर्यन ठाकुर, ये चैनपुर विलेज कहारा ब्लॉक जो है उसके हैं। सहरसा है इनका डिस्ट्रिक्ट, गोपालगंज नहीं है, सहरसा है, बाकी ठीक है। 70, डॉक्टर वंदना विजयलक्ष्मी द्वारा हाल ही में लिखित पुस्तक है मानवीय एक संघर्ष गाथा का विमोचन किसने किया? बिहार के गवर्नर ने, चीफ मिनिस्टर ने, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बिहार के गवर्नर ने किया है, ठीक है। 71, कोसी बेसिन विकास परियोजना, कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत पुनर्विकास योजना का कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण होना था, जो न होने की वजह से अब क्या होगा? अब जून 2022 में कंप्लीट होगा। जून 2022 में मतलब 15 महीने बाद, 12 महीने बाद, 18 महीने बाद कब होगा कंप्लीट? तो अब 15 महीने का एक्सटेंशन मिला है और ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। 67% जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक दे रहा है, बाकी 33 दे रही है बिहार सरकार। 72, सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने मिथिला बुक बैंक पहल
शुरू किए, मतलब मिथिला बुक बैंक इनिशिएटिव। और ये जो है ये लॉन्च हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी पे, जन्म दिन पे। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने एक नई शुरुआत के साथ सभी से शिष्टाचार उपहार के रूप में गुलदस्ते की जगह किताबें देने का आग्रह किया, मतलब अ न्यू इनिशिएटिव, अ न्यू बिगिनिंग। उन्होंने बोला एवरीवन शुड गिव बुक्स इंस्टेड ऑफ बुकेज। वाकई फूल 2 दिन में मुरझा जाते हैं, फायदा क्या है? तो सी हो जाएगा आंसर। ये पहल बहुत बढ़िया है भाई। 73। बिहार के बागवानी निदेशालय ने हाल ही में बिहार खाद्य उत्पादन रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट से संबंधित सही विकल्प चुने। हॉर्टिकल्चर डायरेक्टोरेट ऑफ बिहार ने बिहार फूड प्रोडक्शन रिपोर्ट जारी की है। आपको सही ऑप्शन चुनना है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार भिंडी, लीची, मशरूम और मखाना उत्पादन में टॉप पे है। ठीक है। और बिहार 12.6% टोटल हनी, शहद उत्पादित कर रहा है देश का। और बिहार का रैंक 3rd है इन द कंट्री इन पोटैटो प्रोडक्शन। चौथा मैंगो प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन, मैंगो में मैंगो और शहद में चौथा है, और 7वां है केले के प्रोडक्शन में। आंसर सही हो जाएगा सारा। ठीक है, स्क्रॉल कर रही हूं, एक बारी कर लेना पॉज। 74। नीति आयोग द्वारा हाल ही में आकांक्षी जिलों शिक्षा खंड की डेल्टा रेटिंग जारी की गई। इससे संबंधित आपको सही विकल्प चुनना है। करेक्ट ऑप्शन डेल्टा रेटिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एजुकेशन सेगमेंट। बिहार का शेखपुरा जिला शिक्षा के क्षेत्र में देश के शीर्ष 5 जिलों में प्रथम है, टॉप 5 में टॉप पे है। पूर्णिया जो है वो सेकंड है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और अरारिया 3rd है। टॉप 3 मतलब बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है, तो ए ठीक है। देखिए, बिहार का शेखपुरा फर्स्ट है, बिहार का पूर्णिया सेकंड है, बात बिल्कुल ठीक है। तीसरा है झारखंड का गिरिडीह, ये गलत है। 75। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पर्यटन विभाग और कला और संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में 11वें थावे महोत्सव, थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया, और ये गोपालगंज में हुआ, और इनॉग्रेट किया इसको तेजस्वी प्रसाद यादव ने। आंसर अप्रैल की न्यूज है ये। 76। सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में वाराणसी में 27वें ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, और 27वां जो ये था टूर्नामेंट, इसमें बिहार की खुशबू कुमारी ने 2nd पोजीशन हासिल करी विमेन सिंगल में, महिला एकल में। बिहार के मुक्केबाज राहुल कुमार को हाल ही में हरियाणा के रोहतक जिले में आयोजित इंटरनेशनल बॉक्सिंग ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से नेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। बताइए, सही है ये भी सारे। 77। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट में नए सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए एक समझौते को स्वीकृति दे दी गई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सिविल एनक्लेव्स एट दरभंगा एंड पूर्णिया एयरपोर्ट। और ये जो अग्रीमेंट है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के बीच में। और इसमें आपका 78 एकड़ दरभंगा में और पूर्णिया में 52.18 एकड़ जमीन जो है उसका जो है कंस्ट्रक्शन होगा। सही है ये भी सारे। 78। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी विज्ञान संस्थान, आपका बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी प्लस इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है। इसमें क्या कराया जाएगा? क्षमता निर्माण और संक्रामक रोगों की निगरानी व रोकथाम के लिए शोध और प्रशिक्षण पर मिलकर काम किया जाएगा। रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सर्विलांस एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। पूर्णिया के निवासी संजय कुमार को हाल ही में गेल इंडिया के निदेशक के रूप में चुना गया है, डायरेक्टर ऑफ गेल इंडिया। आंसर बी हो जाएगा। तो भागलपुर के हैं आपके संजय कुमार, ठीक। 79। सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। संजय अग्रवाल को हाल ही में बिहार के कृषि व परिवहन विभाग के नए सचिव के रूप में चुना गया है, सेक्रेटरी। रवि सिन्हा को हाल ही में भारत की बाहरी गुफे एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, आप जानते हैं एक था टाइगर, के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है रवि सिन्हा को। और रत्नेश सदा को नया मिनिस्टर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइबल वेलफेयर ऑफ बिहार बनाया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री। सही है सारे। 80। कौन सा विकल्प सही है? करेक्ट पूछ रहा है। लेखक अभय के द्वारा लिखी पुस्तक नालंदा विंटेज इम्प्रिंट अक्टूबर 2024 में रिलीज की जाएगी। और भगवंत झा आजाद ने लिखी पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने किया। बिहार राज्यसभा के सदस्य तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आपातकाल के वो खौफ भरे दिन पुस्तक के लेखक हैं।
आंसर ए हो जाएगा। देखिए, बिहार राज्यसभा के मेंबर और फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है? सुशील कुमार मोदी, ये हैं इस किताब के लेखक, जीतन राम मांझी नहीं है। 81 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सोनी चौधरी को हाल ही में बिहार रत्न सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, सोनी चौधरी। और ये राष्ट्रीय युवा कल्याण परिषद पटना द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में ये अवार्ड इनको दिया गया, नेशनल यूथ वेलफेयर काउंसिल पटना। और ये जो है, ये पुरस्कार मैथिली गीतों को बेहतरीन गायकी के लिए दिया गया है। शी सिंग्स मैथिली सॉन्ग्स, बेस्ट सिंगिंग ऑफ मैथिली सॉन्ग्स। आंसर सही है। 82 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। साहित्य अकादमी द्वारा हाल ही में युवा साहित्यकार अक्षय आनंद सन्नी को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार अक्षय आनंद सन्नी को मैथिली भाषा के कविता संग्रहालय ओल कतरा झोल कतरा इसके लिए दिया, इनका पोएट्री कलेक्शन है ये। एंड ही लिव्स इन बेनीपट्टी इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 83 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों 2022 का वितरण किया गया, फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड 2022। इन पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वोत्तम राज्य श्रेणी में बिहार को चौथा स्थान दिया गया है। बिहार हैज बीन गिवन 4th प्लेस इन बेस्ट स्टेट कैटेगरी। इन पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वोत्तम उद्योग श्रेणी में बिहार के बेगूसराय में स्थित बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को प्रथम स्थान मिला है, फर्स्ट बेस्ट इंडस्ट्री कैटेगरी में। बी हो जाएगा, सारे सी नहीं है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड मिला है, ये बिहार को मिला है, एक्चुअली 3rd प्लेस मिली है बेस्ट स्टेट कैटेगरी में, नॉट 4th। 84 कौन सा विकल्प सही है, करेक्ट पूछ रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए। बिहार की मिस गायत्री कुमारी को आपका ANM कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। एंड मिस गायत्री जो है वो शेखपुरा जिले के गवय गांव स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात हैं। शी इज पोस्टेड एट द सब हेल्थ सेंटर इन गवय विलेज इन शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। आंसर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर 1973 से ये अवार्ड दे रही है। 85 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल से विधान परिषद के पूर्व सदस्य पुनेश्वर मंडल का निधन हो गया। वे बिहार के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हरपुर गांव के निवासी थे। फॉर्मर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, हरपुर विलेज, तारापुर असेंबली। हाल ही में राजद प्रखंड अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा का निधन हो गया। वो RJD ब्लॉक प्रेसिडेंट थे कुर्था ब्लॉक ऑफ अरवल पे। और सीनियर जर्नलिस्ट और फॉर्मर असिस्टेंट एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, पटना के पूर्व सहायक संपादक सचिदानंद सिन्हा, इनका भी निधन हो गया। आंसर बताइए। बी हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत हुआ? RDU ये जो है ना आपके, ये RDU ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं ओम प्रकाश वर्मा, जिनका निधन हुआ है। ये JDU ब्लॉक प्रेसिडेंट कुर्था ब्लॉक के थे अरवल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 86 सही विकल्प चुने, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक व इंटर परीक्षार्थियों तथा शिक्षकों की सुविधा के लिए आपका BSEB मोबाइल ऐप करके लॉन्च हुआ है, ठीक है। और हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई कि मुजफ्फरपुर जिले में जल्द ही राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा, बिगेस्ट ब्लड बैंक। हाल ही में बिहार राज्य के शिक्षा विभाग ने छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए एक ई-शिक्षा कोष पोर्टल जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए डेवलप किया है। आंसर सही है, तीनों, ठीक है। 87 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गया में स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बन गया। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC जिसको बोलते हैं, उससे A++ ग्रेड मिला इनको। 20 जून 2023 को बिहार की 17491 सहकारी समितियों को समाप्त कर दिया गया, अबॉलिश्ड। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चरण 4 के तहत पटना और भागलपुर जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। दिल बी कन्वर्टेड इनटू सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस। आंसर सही है ये भी। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, है ना।
88। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले के बसानपुर गांव की रहने वाली स्मिता कुमारी ने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग समकोणासन जिसको कहते हैं योग में 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड तक योग में एक ही आसन में खड़े होकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। सेम शी स्टूड फॉर 3 hours 10 minutes and 12 seconds in the same pose। बांका, भोजपुर, नालंदा। नालंदा की है। देखिए कैसे कैसे रिकॉर्ड बना रहे हैं लोग। आप योगा करते हैं 10 मिनट भी। 89। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत का दूसरा और बिहार का पहला सबसे बड़ा ऑर्थोपेडिक अस्पताल पटना जिले में बनाया जा रहा है। इंडिया सेकंड एंड बिहार फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। बिहार की राजधानी पटना के राजवंशी नगर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल में 400 बेड का सबसे बड़ा अस्पताल ये बनाया जा रहा है, 400 बेड, और इसके निर्माण में 215 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आंसर सही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 90। डैश जिले में स्थित इंडियन रेल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड द्वारा लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए एक कदम उज्जवल भविष्य की ओर कार्यक्रम के तहत 2 जून को एक बहुआयामी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। मल्टी फेसिटेड वर्कशॉप लगाई गई थी फॉर वन स्टेप टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स। औरंगाबाद, समस्तीपुर, शिवहार। औरंगाबाद में। 91। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जून 2023 में बिहार की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा पटना और रांची के मध्य शुरू हुई है। फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार की, पटना रांची। नेपाल के जनकपुर निवासी काजल कंठ द्वारा लिखित श्रीमद् भागवत गीता मैथिली भाषा में प्रकाशित हुई है, और श्रीमद् भागवत गीता को संस्कृत भाषा से मैथिली भाषा में लिखा गया है। बताइए। तो ये सही है बिल्कुल, और इनको पूरा 1 साल लगा था, पूरा ट्रांसलेशन में 1 साल का वक्त लगा। ठीक है। 92। सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 20 जून 2023 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल। 3 मंजिला होगा ये विराट रामायण टेम्पल। 2025 तक इसका कंस्ट्रक्शन खत्म होगा। 500 करोड़ रुपए की लागत लगेगी इसमें। आंसर सी। और एक क्वेश्चन पहले मैं आपको बताया था मैंने, जो अंकुरवट टेम्पल है कंबोडिया में, उससे भी बड़ा होने वाला है, ऊंचा होने वाला है उससे। 93। कौन सा विकल्प सही है, करेक्ट पूछ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत राज्य में किसानों को 1 हेक्टेयर में फलदार पेड़ लगाने पर 50% तक की सब्सिडी देंगे। मतलब अगर आप 1 हेक्टेयर में 50% प्लांटिंग करेंगे फ्रूट ट्रीज की, देन यू विल बी गिवन अ सब्सिडी अप टू 50%। हाल ही में आम्रपाली सोनू झा ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस का अवार्ड जीता है, और ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली हैं। सी हो जाएगा आंसर। 94। चौथे कृषि रोडमैप में राज्य में 5 उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी दी गई है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको करेक्ट बताना है। ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, ये तनुकुप्पा गया में लगाए जाएंगे टू प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ कोर्स सीरियल्स इन रेन डेफिशिएंट एरियाज। आप समझते हैं ना, मोटे अनाज की खेती। वैशाली के राघोपुर में पान उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, बीटल सेंटर, पान खाने वाला पान। बांका में शहद, दरभंगा में मखाना, किशनगंज में चाय के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए जाएंगे। आंसर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 95। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिहार के पटना अनुसुईया ऑडिटोरियम का हाल ही में मनोज वाजपेयी ने उद्घाटन किया। बिहार राज्य के 7 जिलों में हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस सेंटर्स लगाए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य के हरित आवरण क्षेत्र को 15 से 17, ये मैं करा चुकी हूँ, 3rd पॉइंट आपको। आंसर बताओ। सही है सारे, ये पॉइंट रिपीटेड है, और ये आप 2 प्रिपेयर कर लीजिए। 96। सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में बिहार के राज्य के दूसरे सबसे बड़े विश्व स्तरीय संग्रहालय का उद्घाटन लखीसराय में किया गया है। 2nd लार्जेस्ट वर्ल्ड क्लास म्यूजियम लखीसराय। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया। 35.8 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। आंसर सही है एकदम। 97। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में बिहार के 5 स्थानों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर्स 5 जगह पे। और 4 लेन पुल बन रहा है फाल्गु नदी पे, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में था जो, वो कोलैप्स कर गया, ढह गया वो पुल, है ना, और ये खुलने से पहले ही ढह गया असल में। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदल के रखा है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। क्या रखा है? साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। आंसर बी। तो ये क्या है बता होना चाहिए आपको, फाल्गु पे नहीं था, ये गंगा नदी पे है, था, अब तो था हो गया ये। 98। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को अपग्रेड करके 2500 बेड का अस्पताल बनाने का फैसला करा है।
3,115 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इसको अपग्रेड करने में, और बिहार टॉप पे है इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी, ठीक है बिल्कुल। 99 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने वेटलैंड संरक्षण अभियान को लेकर बक्सर जिले में आयोजित मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वेटलैंड कंजर्वेशन कैंपेन स्टार्ट किया था तो उसके लिए मैराथन करी है। बिहार सरकार ने राज्य में उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक दोनों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 84.87 करोड़ रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया है फॉर द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बोथ नॉर्थ एंड साउथ बिहार रूरल बैंक्स। बिहार राज्य राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने वाला देश का 5वां स्टेट बन गया है। आंसर सही है, तो खुश हो जाइए अब तो, है ना। 100 हर्ष कुमार के प्रोजेक्ट पेस्टिसाइड डिटेक्शन फूड ने किस आईआईटी संस्थान में आयोजित विट ब्लॉक्स यंग इन्वेस्टर टेक फेस्ट 2022 में कृषि क्षेत्र में आपका एग्रीकल्चर सेगमेंट में फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है। आईआईटी बॉम्बे, आपका आईआईटी रुड़की, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी पटना, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं काफी हो सकती हैं। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताना है। तब तक मैं आपके लिए गुड विशेस लिख रही हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हंसते मुस्कुराते और एकदम पॉजिटिव होकर तैयारी कीजिए आप, पेपर क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, बशर्ते आपका एटीट्यूड कैसा है पेपर को लेके। ठीक है, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।